अश्वमेध पर्व महाभारत का 14वां पर्व पांडवों के शासन की स्थिरता, धर्म की पुनः स्थापना और राज्य की प्रतिष्ठा को स्थापित करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। महाभारत युद्ध के बाद जब राज्य राजनीतिक और सामाजिक रूप से कमजोर हो गया था, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के आयोजन द्वारा न केवल अपने शासन की धार्मिक श्रेष्ठता को पुनः सिद्ध किया, बल्कि पूरे भारतवर्ष में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास भी किया। इस पर्व में यज्ञ की प्रक्रिया, उसके उद्देश्य, उससे जुड़े युद्ध, यात्राएं और परिणामों का विस्तृत विवरण है, जो बताता है कि यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि राज्य की शक्ति, प्रतिष्ठा एवं एकता को दर्शाने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण राजनैतिक साधन था। अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण की अनुमति और मार्गदर्शन के बाद हुई। यज्ञ के दौरान एक विशेष घोड़ा स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है, जो विभिन्न राज्यों से होकर गुजरता है। यह घोड़ा जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ के राजाओं को चुनौती मिलती है कि या तो युधिष्ठिर की प्रभुता स्वीकार करें या फिर युद्ध करें। इस प्रक्रिया का उद्देश्य था राजनीतिक एकता स्थापित करना और यह सिद्ध करना कि युधिष्ठिर भारतवर्ष के सर्वोच्च एवं धर्मपूर्ण राजा हैं। घोड़े की रक्षा पांडवों, विशेषकर अर्जुन द्वारा की गई, जिन्हें कई स्थानों पर युद्ध भी करने पड़े। कई राज्यों ने बिना संघर्ष के समर्पण किया, जबकि कुछ ने युद्ध छेड़ा, जिससे इस यात्रा ने यज्ञ को और अधिक चुनौतीपूर्ण और गौरवपूर्ण बना दिया। कुरुक्षेत्र में यज्ञ की सफलता और उसकी विधि पूर्ण समाप्ति ने गुजरात, उत्तरी भारत और आर्यावर्त के सभी राज्यों में यह घोषणा कर दी कि युधिष्ठिर का शासन फिर से धर्म, न्याय और नीति पर आधारित होगा। यज्ञ संपन्न होने पर युधिष्ठिर को एक निष्प्रह, निष्कलंक और आदर्श राजा माना गया। इस पर्व में यह भी बताया गया है कि भीष्म पितामह के उपदेश, श्री कृष्ण का मार्गदर्शन और पांडवों का त्याग, ये तीनों मिलकर यज्ञ को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण कारक रहे। कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि अश्वमेध का आयोजन केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि राज्य में स्थिरता और शांति लाने का माध्यम है। अश्वमेध पर्व यह दर्शाता है कि युधिष्ठिर का शासन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी दृढ़ था। यज्ञ में अंत में युधिष्ठिर के राज्य की प्रतिष्ठा और शक्ति पूरे भारतवर्ष में पुनः स्थापित हो जाती है। इस पर्व का मूल संदेश यह है कि धर्म, नीति, न्याय और राज्य कर्तव्य का पालन ही किसी राजा को महान बनाता है, और यज्ञ जैसे अनुष्ठान राज्य के धर्म और शक्ति का प्रतीक होते हैं। अश्वमेध यज्ञ की प्रमुख शिक्षाएं हमें स्पष्ट रूप से समझाती हैं कि किसी भी राज्य की स्थिरता, समृद्धि और दीर्घकालिक सफलता के लिए धर्म, राजनीति, न्याय और नैतिकता का संतुलन, समन्वय अत्यंत आवश्यक है। युधिष्ठिर ने अपने शासन काल में यह सिद्ध किया कि जब राजनीति धर्म के मार्गदर्शन में चलती है, तब राज्य केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण और कल्याणकारी भी बनता है। अश्वमेध यज्ञ इसका सर्वोत्तम उदाहरण था। यह केवल विस्तार और विजय का माध्यम नहीं था, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना और शांति के दायित्व को निभाने का एक सूक्ष्म और व्यापक प्रयास था। इस पर्व का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि राजधर्म का पालन किसी राजा का सर्वोच्च कर्तव्य है। युधिष्ठिर ने यह दर्शाया कि सत्ता का वास्तविक उद्देश्य दूसरों पर शासन करना नहीं, बल्कि प्रजा को न्याय देना, समानता स्थापित करना और धार्मिक मूल्यों को बनाए रखना है। अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया में भी यही भाव प्रमुख रखा गया। जहां आवश्यकता पड़ी, वहां युद्ध हुआ, और जहां सामंजस्य संभव था, वहां मित्रता और स्वीकार्यता को महत्व दिया गया। इस प्रकार यज्ञ ने विजय की बजाय शांति और सद्भाव का संदेश व्यापक रूप से फैलाया। इसी के साथ यह पर्व बताता है कि धर्म और राजनीति का सामंजस्य किसी भी राष्ट्र की नींव को मजबूती देता है। धर्म के बिना राजनीति कठोर और स्वार्थी हो जाती है, जबकि राजनीति के बिना धर्म निष्क्रिय और प्रभावहीन। जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तब राज्य में न केवल समृद्धि बढ़ती है, बल्कि न्याय, नैतिकता और शांति भी स्थापित होती है। अश्वमेध यज्ञ ने यह भी दर्शाया कि आदर्श राजा को अपने राज्य की सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए दूरदर्शी होना चाहिए।
यज्ञ से युधिष्ठिर ने अपने साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाई, लेकिन यह विस्तार बल प्रयोग का परिणाम नहीं था। यह लोगों के विश्वास, धर्म की प्रतिष्ठा और न्यायपूर्ण शासन के आधार पर प्राप्त हुआ। इस तरह यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा साम्राज्य तलवार से नहीं, बल्कि धर्म, नीति और न्याय से स्थापित होता है।